हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएसएससी चैंपियन। टेंसेस की सीरीज में हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? वर्तमान काल। टेंसेस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन ग्रुप सी और ग्रुप टी के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं। वर्तमान काल की 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये सब इनके फॉर्मूलाज हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहले तो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म की पहचान होती है। कोई भी, चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, जब भी कॉन्टिन्यूस आता है तो उसमें वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट, जब भी परफेक्ट की बात आती है तो परफेक्ट में हमेशा क्या लगता है? हैज और हैव। क्यों? और हैड भी यूज होता है। हैड हमेशा यूज होता है पास्ट में। हैड हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो यहाँ पर हैज यूज होगा और हैव यूज होगा। तो हम आगे इस चीज को बताएंगे, हैज और हैव कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हैज किस प्रोनाउन के साथ हैज यूज होता है, हैव किस प्रोनाउन के साथ यूज होता है। आगे वीडियो में आपको ये चीजें पता चलेंगी। फिर इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें परफेक्ट भी है। जब परफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली हैज और हैव आ जाएगा। और जब कॉन्टिन्यूस की बात आएगी तो इसमें क्या आ जाएगा? वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। तो इसमें दोनों ही आएंगे, हैज हैव। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैज हैव के बाद बीन आएगा। ये भी एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और बी फैमिली का हिस्सा है। बी फैमिली का हिस्सा है और वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। अब आगे इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से हर टाइप को समझेंगे इस वीडियो में। आपको सारी चीजें इस वीडियो में, एंड तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हर रूल आपको क्लियर हो जाएगा। आइए, पहले तो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कितने टाइप के होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और क्वेश्चन सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी। आइए देखते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, जो काम करता है, जो काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? या तो एस आता है साथ में वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, या फिर ईएस आता है। और कौन से प्रोनाउंस होते हैं? ही, शी और इट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है। जिस पर काम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव में क्या आता है? नो और नॉट। जिस सेंटेंसेस में नो और नॉट होता है वो हमेशा कौन सा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट जो काम करता है, फिर डू डज, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और फिर नोट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेंटेंस, मतलब कि इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, या क्वेश्चन सेंटेंसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? WH से। ये हमेशा याद रखना, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा
या फिर WH से, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? अब हैप्चुअल एक्शंस से हमें क्या पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैप्चुअल एक्शंस या फिर डेली रूटीन, मतलब जो आदत है हमारी या दैनिक कार्य हैं, हर रोज जो काम हम करते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है? शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। अब एवरी डे आ गया, एवरी डे से हमें क्या पता चल रहा है कि हैप्चुअल है, उसका डेली रूटीन है। एवरी डे से हमें क्या पता चल रहा है? एवरी डे मतलब कि ये उसका डेली रूटीन है। कि वो हर रोज अखबार पढ़ती है। तो यहां पर क्या आया? रीड क्या है? रीड, व्हाट इज रीड? रीड इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रीड इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट उसके साथ हमें क्या लगाना है? या तो एस लगाना है या फिर ईएस लगाना है। तो क्या बन गया? रीड्स। शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। अब शी क्या है? शी इज अ सब्जेक्ट। शी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ क्या लगा है? एस लगा है। और न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट है। न्यूज़पेपर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम कब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस? यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वर्ब प्लस एस और ईएस। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती ही है। तो यहाँ पर रिवॉल्व, रिवॉल्व क्या है? वर्ब है। रिवॉल्व इज अ वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हम क्या लगा देंगे? एस। तो क्या बन जाएगा? रिवॉल्व्स। अब अर्थ क्या है? द अर्थ। द अर्थ इज अ सब्जेक्ट हेयर। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। अराउंड द सन, सन क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल फ्यूचर इवेंट्स। अब वो फ्यूचर इवेंट्स को शेड्यूल करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। निर्धारित कार्यक्रम, जो पहले से ही शेड्यूल्ड है, जो कार्यक्रम, जो इवेंट पहले से ही शेड्यूल है, तो वहां पर आइए देखते हैं कैसे। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। तो ट्रेन शाम 6 बजे जाती है, तो ये पहले से ही शेड्यूल है, ये भी डेली रूटीन के ही अंडर आ गया। अब द ट्रेन क्या है? ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है। लीव्स, लीव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस। और 6 PM क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। और एट, एट यहाँ पर मैं आपको एडिशनल एक नॉलेज दे देती हूँ। एट जो है प्रेपोजिशन है और ये हमेशा टाइम के साथ यूज होती है। ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो उनमें क्या होएगा? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, नेवर, एवरीडे, जनरली, समटाइम्स, डेली। इन वर्ड से हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। जिन सेंटेंसेस में ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, नेवर, एवरीडे, जनरली, समटाइम्स या फिर डेली आता है, वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस के? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे से हमें क्या पता चल रहा है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। गोज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस है। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। गो, गो प्लस ईएस मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ES। नेगेटिव, अब नेगेटिव आ गया तो इसमें नो नोट तो पक्का ही आएगा। शी डज नॉट, शी डज नॉट ईट मीट, वह मांस नहीं खाती। व्हाट इज शी हेयर? शी इज अ सब्जेक्ट। नॉट, ईट, अब ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें, ये बदलेगा नहीं, इसमें वो एफर्मेटिव में होता है। और मीट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये क्वेश्चन फॉर्म आ गया। क्वेश्चन फॉर्म में क्या होगा? क्वेश्चन फॉर्म में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, और फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डज ही प्ले क्रिकेट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे आएगा? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वर्ब, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ES, तो बॉयल, बॉयल के साथ हमने क्या ऐड किया? S। बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आइए यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। द टीचर डैश द क्लास डेली। अब टीचर, द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। और डेली, डेली से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डेली। और क्लास क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES आएगा, जैसे हम पहले सीख चुके हैं। तो क्या आएगा आंसर? द टीचर, टीच आएगा या टीचेस आएगा या टॉट आएगा या इज टीचिंग आएगा। अब वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म क्या है? टीच, टीच है। उसके साथ हम क्या लगाएंगे? S या ES, बट टीचर्स के साथ ES लगेगा, तो आंसर क्या होगा? द टीचर टीचेस द क्लास डेली। यहां पर आंसर क्या होगा? B, टीचेस। नेक्स्ट इज दे डैश नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। अब ये क्या है? अब यहां पर नोट आ गया। नोट क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा था? एफर्मेटिव। ये मैं बताना भूल गई आपको, लिखना भूल गई, सॉरी, बताया था। एफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। दे डैश, अब दे क्या है? दे इज द सब्जेक्ट। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्रिकेट, व्हाट इज क्रिकेट? ऑब्जेक्ट। ऑन संडेज, तो दे डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा या इज आएगा। तो दे के साथ हमेशा क्या यूज होता है? डू या डज? डज हमेशा यूज होता है। ही, अगर ही और शी होता तो डज आता। अब दे है, दे हमेशा, दे क्या है? प्लूरल। डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, और डज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो दे डू नॉट, आंसर क्या आएगा इसका? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। नेक्स्ट इज शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये क्या है? ये तो इसका हम डेली रूटीन बता रहे हैं। डेली रूटीन, ऑलवेज, क्यों, कैसे पता चला हमें? ये ऑलवेज आ गया। ऑलवेज से हमें क्या पता चल रहा है कि ये उसका डेली रूटीन है। जब डेली रूटीन की बात आती है तो हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या फिर ES। तो यहां पर क्या है? वेक, शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, शी इज अ सब्जेक्ट हेयर, ठीक है ना? अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वेक, जागती है वो सुबह जल्दी, और उसके साथ हम S और ES लगा देंगे। E तो पहले ही है यहाँ पर वेक में, तो S आ जाएगा। शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये डेली रूटीन है उसका। अब द डैश, द सन डैश इन द वेस्ट। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है।
अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाला एग्जाम्पल है। द सन डैश इन द वेस्ट। अब वेस्ट में क्या होता है? सेट होता है। अब सेट, सेट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस और या फिर एस, तो सेट, सेट के साथ हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऑप्शन डी। अब राइज तो वैसे ही नहीं होता, राइजिंग भी नहीं होता, राइजन भी नहीं होता, तो सेट ही होता है वेस्ट में तो सन। आइए ये क्लियर कर लेते हैं। तो ही शी इट के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस, तो टीच का क्या हो जाएगा? टीचर्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। दे नेगेटिव, दे के साथ हमेशा क्या लगता है? दे, वी और आई के साथ, दे और बी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? डू, डू नॉट। और शी ऑलवेज, अब ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पर क्या आना था? वेक्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। थर्ड पर्सन शी, यहाँ पर क्या है? शी इज अ थर्ड पर्सन। यहाँ पर शी क्या है? ये थर्ड पर्सन है। सेट्स क्या है? ये भी थर्ड पर्सन है। चलिए अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही वर्ब प्लस आईएनजी होता है। जहां पर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो वो वर्ब प्लस आईएनजी ही पक्का होता है। आइए देखते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा, ये हमेशा आप याद रखिए, इज एम आर आएगा पक्का। ये हेल्पिंग वर्ब पक्का आएंगे प्रेजेंट टेंस में, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। अब आईएनजी, अगर पास्ट टेंस है तो वॉज वर आएगा, अगर फ्यूचर है तो विल आएगा, बट अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इज एम आर पक्का आएगा। तो और इज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, मैं आपको बता दूं। और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस में आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है इन प्रेजेंट टेंस, और एम हमेशा, ये सबको ही पता होगा, आई के साथ यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो प्रेजेंट भी है, मतलब ये सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके साथ फिर नॉट लगेगा, तभी तो नेगेटिव बनेगा। वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक जो ये नॉट है ये इंक्लूड हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। अब ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि जब जब भी कोई क्वेश्चन सेंटेंस आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, उसमें या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे या फिर डब्ल्यू एच, वर्ड से डब्ल्यू एच से शुरू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है ना? ठीक नहीं लिखा गया। हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये है फॉर्मूला इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है? अब एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, कोई भी एक्शन जो है, जो अभी अभी, जो कार्य अभी अभी चल ही रहा है, तो वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो अभी चल रहा है कॉन्टिन्यूअसली, तो वो शी इज राइटिंग अ लेटर राइट नाउ। अब क्या है? शी क्या है? व्हाट इज शी? शी इज अ सब्जेक्ट हेयर। इज तो पक्का ही आएगा, जहां पर भी आईएनजी आएगा तो इज एम आर पक्का ही यूज होंगे। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मैं यहां लिख देती हूँ शी इज अ सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग, राइटिंग इज अ वर्ब प्लस, सॉरी इसको ऐसे कर, वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। अ लेटर, a letter, what is a letter? It is a object right now.
अब राइट नाउ से हमें क्या पता चल रहा है कि अभी अभी ये चीज हो ही रही है। राइट नाउ हमें क्या दर्शा रहा है कि ये चीज अभी हो रही है, वह अभी पत्र लिख रही है। अब टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, अस्थाई कार्य। ही इज वर्किंग इन दिल्ली दीज डेज, आजकल, वह इन दिनों आजकल दिल्ली में काम कर रहा है। तो यहां पर ही क्या है, ही इज अ सब्जेक्ट हेयर, is a helping verb, working is a verb plus ing, Delhi is a object, और these days से हमें क्या पता चल रहा है कि ये continuous tense है। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, भविष्य की योजना। तो हम जब भविष्य की योजना करते हैं तो हम ये काम करेंगे, ये करने वाले हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब ये देखिए, वी आर गोइंग टू शिमला टुमारो। अब वी के साथ आर क्यों लगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है। वी इज अ सब्जेक्ट हेयर, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्लूरल में यूज होता है आर, और हमेशा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में आर यूज कभी नहीं होता है। तो और गोइंग वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, टू शिमला, शिमला क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। टुमारो, कल जाएंगे हम। तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आइए क्या क्या सिग्नल्स है, जिस सेंटेंस में नाउ आ गया, राइट नाउ आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, करंटली, एट प्रेजेंट, या लुक, लिसन, दीज डेज आ गया, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये निशानी है। जिन सेंटेंसेस में ये शब्दों का इस्तेमाल होता है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। आइए अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है, एफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। द चिल्ड्रन, अब द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए यहां पर आर आया। आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, और इज सिंगुलर के साथ। तो चिल्ड्रन यहां पर प्लूरल है, और प्लेइंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है। इन द पार्क इज अ ऑब्जेक्ट, पार्क इज अ ऑब्जेक्ट। नाउ अब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहली पहचान तो नोट आ जाएगा। ही इज अ सब्जेक्ट, शी इज, सॉरी, ही इज अ हेल्पिंग वर्ब। अब इज क्यों आया, ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज आया। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर आर आता। इज नॉट वॉचिंग, वॉचिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है। और टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। राइट नाउ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वह अभी टीवी नहीं देख रहा है। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन सेंटेंसेस हमेशा या तो WH से शुरू होंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से आर। अब आर आया है तो यहाँ पर यू के साथ हमेशा आर यूज होता है। आई यू वी दे, आई यू वी दे, हमेशा इसके साथ क्या यूज होता है, सॉरी नॉट विद आई, यू वी दे के साथ आर यूज होता है। आई हमेशा एम यूज होता है। तो आर यू रीडिंग, यू क्या है, सब्जेक्ट है। रीडिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है। दिस बुक, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नाउ, इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान हम जब किसी चीज में करते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस यूज करते हैं। आई एम मीटिंग द डॉक्टर टुमारो, आई इज अ सब्जेक्ट, एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, मीटिंग वर्ब प्लस आईएनजी, डॉक्टर, डॉक्टर इज अ ऑब्जेक्ट, मैं कल डॉक्टर से मिल रही हूँ, और टुमारो कल मैं मिल रही हूँ। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। लुक द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। अब चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। इन द गार्डन, गार्डन इज अ ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्ब प्लस आईएनजी है। और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है,
तो प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? प्लूरल के साथ हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आइए, लुक द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन, तो प्ले आएगा, प्लेज आएगा, आर प्लेइंग आएगा, या हैव प्लेड आएगा? तो क्या आएगा? आर तो पक्का ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि आर प्लेइंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। शी डैश अ न्यू प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट। अब शी क्या है? शी इज अ सब्जेक्ट। अब शी क्या है? सिंगुलर है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सिंगुलर है तो इज आएगा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो कॉन्टिन्यूअस इज के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। वर्क ऑन, इज वर्किंग ऑन, वर्क्स ऑन, या वर्कड ऑन। तो यहाँ पर ऑप्शन ही एक ही है, इज के साथ, इज वर्किंग ऑन। इसका आंसर क्या आएगा? शी इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट। तो वो अभी काम कर रही है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड, ही डैश टीवी राइट नाउ। अब ही इज अ सब्जेक्ट, यहां पर हम वर्ब प्लस आईएनजी और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। और टीवी इज अ ऑब्जेक्ट। राइट नाउ से हमें ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। तो आइए, वॉच, वॉच होगा? नहीं होगा। वॉचेस नहीं, ये तो वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इज वॉचिंग या हैज वॉच्ड? तो आई थिंक ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगेगा और फिर वॉचिंग लगेगा। ही इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दे डैश अ न्यू हाउस दीज डेज। आजकल वो नया घर बना रहे हैं। दे क्या है? सब्जेक्ट है। अ न्यू हाउस, हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब दे क्या है? प्लूरल है। सबसे पहले तो हम यही चीज, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर, ठीक है ना। अब आर, आजकल वो नया घर बना रहे हैं, आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। और घर बनाने को क्या बोलते हैं? बिल्ड, बिल्ड और आईएनजी, बिल्डिंग, आर बिल्डिंग। तो क्या हो गया? आर बिल्डिंग। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस दीज डेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई दी हैं, तो आई थिंक एक बार इसको बस कर लेते हैं। लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग in the garden. She is working on a new project at present. He dash TV right now. He is watching TV right now. They are building a new house these days. Next, present perfect tense. अब present perfect tense क्या होता है? Perfect tense जहां पर भी आ जाता है तो has और have use और had भी यूज होता है, बट had हमेशा किसके साथ यूज होता है? पास्ट टेंस के साथ। तो यहां पर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो had हम यूज नहीं करेंगे और has और have यूज करेंगे। has कहाँ किसके साथ यूज होता है? he, she, it और नेम के साथ has यूज होता है। have, I, you, we, they
इसके साथ हमेशा हैव यूज होता है। तो आइए फॉर्मूलाज देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ज्यादातर यूजुअली हर किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नहीं, बट उनके साथ क्या आता है, ईडी, वर्ब प्लस ईडी, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन हर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हर किसी के पीछे ईडी नहीं आता, बट ज्यादातर के 80% 90% के पीछे आता है। वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन, अब हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है तो वो पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो आइए देखिए। कंप्लीट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट, मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है उस तभी तो परफेक्ट होगा। कोई भी कार्य पूरा हो चुका है लेकिन वो अभी अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, तो वहां उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज फिनिश्ड, अब शी के साथ मैंने आपको बताया था हैज लगेगा हमेशा। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर होमवर्क। अब शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईडी आया है फिनिश के साथ। और होमवर्क क्या है, होमवर्क इज अ ऑब्जेक्ट हियर। होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। लाइफ एक्सपीरियंस यूजिंग एवर नेवर, जीवन के जो भी अनुभव होते हैं जहां पर एवर और नेवर शब्द यूज होते हैं, इस तरह के शब्द यूज होते हैं, तो वहां पर हम ये चीज मैंने हमेशा की है, एवर, ये चीज मैंने कभी नहीं की, नेवर, तो वहां पर हम क्या है, ये जीवन के अनुभव है, लाइफ एक्सपीरियंसेस है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड आगरा ट्वाइस, तो मैंने आगरा 2 बार ही देखा है। आई के साथ हमेशा हैव आएगा, और विजिटेड क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आगरा इज अ ऑब्जेक्ट। अब ड्यूरेशन विद सिंस फॉर, हमेशा परफेक्ट टेंस में क्या आता है, सिंस और फॉर यूज होता है। ही हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years, ही यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फॉर 5 years, हियर फॉर 5 years, तो ये क्या है, फॉर, सिंस, ये यहाँ पर 5 साल से रह रहा है, तो ये भी एक पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जहां पर फोर और सिंस आता है, फोर और सिंस आता है, तो वहां पर हैज और हैव यूज होता है। अब क्या क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जस्ट, क्योंकि जो अभी अभी चीज हुई है, ऑलरेडी, जो अभी अभी चीज हुई है, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सिंस, फॉर, so far, till, now, lately, ये शब्द जिस भी सेंटेंस में आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा होता है, वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो आइए ये करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, शी हैज जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, ही है, सॉरी, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ हैज ही लगेगा, हैव नहीं लगेगा, जस्ट लेफ्ट। अब लेफ्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, वह अभी अभी ऑफिस से निकला है, काम पूरा हो चुका है, निकल चुका है वो ऑफिस से, तो तभी तो परफेक्ट हुआ ना, जो चीज अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है, हाल ही में जो चीज हुई है। अब नेगेटिव, शी हैज, अब शी इज अ सब्जेक्ट, हैज इज अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट सीन, सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मूवी, मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, येट, अभी तक नहीं देखी है, येट, अभी तक, तो ये भी परफेक्ट है, अभी तक ये चीज नहीं की है। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैव, यू इज अ सब्जेक्ट हियर, एवर विजिटेड, विजिटेड इज अ वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दिल्ली इज अ ऑब्जेक्ट, हैव यू विजिटेड दिल्ली,
हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली। नेक्स्ट, अब सिंस और फॉर कैसे यूज होते हैं किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में? दे इज अ सब्जेक्ट। अब दे के साथ दे क्या है? प्लूरल है, तो हैव लगेगा। हेल्पिंग वर्ब, वर्कड वर्ब की थर्ड फॉर्म हेयर, फॉर 10 years। फोर हमें क्या दिखा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिंस और फोर से हमेशा परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। वो 10 सालों से यहाँ काम कर रहा है या कर रहे हैं। नेक्स्ट, आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम इसी पे बेस्ड, परफेक्ट टेंसेस पे बेस्ड। शी डैश ऑलरेडी डैश हर लंच। अब शी आया, अब शी के साथ हमेशा क्या आता है? जैसे मैंने आपको बताया, शी के साथ हमेशा आता है हैज। शी के साथ हमेशा हैज यूज होता है। अब हैज आ जाएगा यहाँ पर, तो हैज आ ही जाएगा, यहाँ पर हम हैज लिख लेंगे। अब ऑलरेडी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अब लंच ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। तो शी हैज ऑलरेडी ईटन हर लंच। परफेक्ट हो गया ना? जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसने पहले ही खाना खा चुकी है वो। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आगे, आई डैश नेवर डैश द ताजमहल। अब आई के साथ हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा। पहले तो हम हैव ही लिख देते हैं, यहाँ यही लिख देते हैं हैव। अब यहाँ पर क्या है? सी, सी का की देखना, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सी। अब देखिए, अब ये थर्ड फॉर्म है। जैसे ईटन है, ईटन में भी पीछे ईडी नहीं लगा है, सीन में भी पीछे ईडी नहीं लगा। जरूरी नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म हर किसी के पीछे ईडी ही लगे, बिना ईडी के भी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या? आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। और ये सच भी है, मैं भी कभी ताजमहल देखने नहीं गई आज तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैव सीन, ही इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड आ जाते हैं, ही डैश जस्ट डैश फ्रॉम जयपुर। ही, अब ही आ गया, ही के साथ हमेशा क्या यूज होगा? हैज यूज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हैज आ गया यहाँ पर ही के साथ हैज, तो जो जिसमें हैव है ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना? अब हैज रिटर्न, इज रिटर्न नहीं आएगा, वॉज, ये तो पास्ट टेंस की बात होगी। तो रिटर्न क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिटर्न। ईडी लग गया इसके पीछे, ये देखिए इस वर्ब के पीछे आप ईडी लग गया, तो ऑप्शन यहाँ पर मैं रिटर्न लिख देती हूँ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, दे डैश दिस कंपनी फॉर 10 years। अब दे क्या है? दे प्लूरल है, दे के साथ हमेशा, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब रन है, रन की थर्ड फॉर्म क्या हमेशा क्या रहेगी? रन ही रहेगी। तो दे हैव रन दिस कंपनी फॉर 10 years। 4 आ गया इसमें, देखिए फॉर 10 years। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है ये। अब ये चीजें मैंने आपको पहले ही एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शी हैज ईटन हर लंच, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, ही हैज जस्ट returned from Jaipur, they have run this company for 10 years। अब आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट आ गया, परफेक्ट का मतलब क्या है? हैज और हैव। हैज और हैव ही यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है। और कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। अब इसमें एक नया वर्ड हम सीखेंगे, बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं? बीन भी यूज करते हैं। आइए कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। अब एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर बीन, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, फॉर या फिर टाइम साथ में होगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट होगा,
हैज हैव होगा, नॉट होगा, फिर बीन लगेगा, नॉट के बाद बीन लगेगा, नॉट से पहले बीन नहीं लगेगा। वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन, अब हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है तो वो पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। तो जो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो चल रहा है, शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 years। वह 3 hours नॉट 3 years, वह 3 घंटे से पढ़ रही है। मतलब पास्ट में उसने पढ़ना शुरू किया था और अभी भी वो काम कर ही रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ऑनगोइंग एक्शन विद विजिबल रिजल्ट। ऑनगोइंग एक्शन क्या है? ऑनगोइंग एक्शन विद विजिबल रिजल्ट, दृश्य परिणाम के साथ, कि जो मतलब उसका रिजल्ट दिख रहा है, वो काम हो भी रहा है और वो चीजें दिख भी रही हैं। जैसे कि he has been running so he tired, मतलब वो भाग रहा है और वो इस वजह से थक गया है, वह दौड़ रहा था इसलिए थका हुआ है। अब ड्यूरेशन विद हाउ लॉन्ग, कितने समय से, अब कितने समय से ये चीज चल रही है, हाउ लॉन्ग, तो वो क्या चीज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग, तुम कितने समय से इंतजार कर रहे हो। अब ये इंटेरोगेशन आ गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। हैव क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है। कितने समय से, यू क्या है? सब्जेक्ट है। बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता ही है। वेटिंग वर्ब प्लस आईएनजी है। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैव इसमें पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आया। अब कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? किस सेंटेंस से पता चलेगा? जिस सेंटेंस में सिंस आएगा, फॉर आएगा, हाउ लॉन्ग, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल वीक, लेटली, रिसेंटली, फॉर द पास्ट, ये शब्द जिसमें आएंगे तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके कर लें। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015। अब काम 2015 में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक वो काम जारी है, वह अंग्रेजी 2015 से सीख रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। शी इज अ सब्जेक्ट हेयर, हैज बीन इज अ हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग वर्ब प्लस आईएनजी, इंग्लिश सिंस 2015। He has not been sleeping properly lately, वह हाल ही में ठीक से नहीं सो रहा, तो he के साथ has not आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो not आएगा। he is a subject, have not मतलब helping verb, sleeping verb plus ing, properly, lately। अब क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होंगे? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग हेयर, तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो, तो you is a subject here, been is a helping verb, verb plus ing is a working, how long have, अब have क्या है? have भी helping verb है, ये पहले आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, कितने समय से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। अब for और since वाले सेंटेंसेस क्या होंगे? It has been raining since morning, सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning. What is it? It is a subject. Has been is a helping verb. Raining is a verb plus since morning. Since क्या दिखा रहा है? Present perfect continuous दिखा रहा है। Next, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। She dash English since 2015। अब ये हमने पहले ही कर लिया है। She के साथ क्या आएगा? Has आएगा। अब since आ गया, since 2015, तो क्या पता चल रहा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया तो हैज आ गया परफेक्ट के लिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसके साथ बीन आएगा और फिर लर्निंग आएगा वर्ब प्लस आईएनजी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दे डैश फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। वो बस के लिए 30 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर 4 आ गया, फॉर 30 मिनट्स। दे आ गया, दे क्या है? सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। दे हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। तो प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे? आर। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में हम वर यूज करेंगे। तो क्या आएगा? दे आर, सॉरी यहां पर आर नहीं आएगा, सॉरी सर, दे हैव बीन, दे हैव बीन वेटिंग। अब दे के साथ हैव आएगा। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ही। अब ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ हमेशा हैज आता है। हैज, दे हैज बीन डैश इन दिस ऑफिस फॉर 5 years। अब 4 आ गया, हैज बीन वर्किंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। He has been working in this office for 5 years. Not they. they तो पहले वाले में आएगा। तो he has been working in this office for 5 years. Option C is the correct answer. Question number 4. It dash since morning. अब it है, it के साथ हमेशा क्या आएगा? has. has के साथ फिर been, rain plus third form of verb plus ing. तो it has been raining, सुबह से बारिश हो रही है, since morning. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हैज बीन, शी हैज बीन लर्निंग सिंस 2015। अब पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो हैज बीन sorry, they dash for the bus for 30 minutes, have been waiting, they have been waiting for the bus for the, they have been waiting for the bus for 30 minutes. Next is he dash in this office for 5 years, he has been working in this office for 5 years, it has been raining since morning. इसी के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस खत्म होते हैं। सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट 4 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंसेस, फिर से परफेक्ट बोल रही हूँ। प्रेजेंट टेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है? वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ईएस उसके साथ होगा। और उन सेंटेंसेस में क्या यूज होगा? ऑलवेज, एवरीडे, यूजुअली, नेवर। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? जहां पर कॉन्टिन्यूअस आएगा वहां पर इज एम आर आएगा और वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। और उन सेंटेंसेस में क्या होगा? नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, लुक, दीज डेज। इस तरह के वर्ड्स उन सेंटेंसेस में यूज होंगे जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होंगे। अब परफेक्ट, जहां पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो या कोई भी परफेक्ट सेंटेंस हो वहां पर हैज और हैव पक्का यूज होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उन सेंटेंसेस में क्या होगा? जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर। क्यों? क्योंकि परफेक्ट मतलब जो चीज हो चुकी है, जो काम पूरा हो चुका है, तो उसको परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी भी वो काम चल रहा है। तो हैज हैव के साथ बीन लगेगा और वर्ब प्लस आईएनजी। और उन सेंटेंसेस में क्या होगा? सिंस होगा, फॉर होगा, हाउ लॉन्ग, ऑल डे,
ऑल मॉर्निंग, इस तरह के वर्ड्स उन सेंटेंसेस में यूज होंगे ये क्विक रिवीजन के लिए। और आई होप आपको प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी करेंगे। ये HSSC के सभी एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।